अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएटीवी डैशबोर्ड पे पेशेंट एंट्री का प्रोसेस देखेंगे। इसके अलावा डाटा एंट्री के हवाले से जो इश्यूज फेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन करना है dashboard-tracking.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने अपने हॉस्पिटल का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। इसमें ध्यान रखना है कि पासवर्ड करेक्ट हो। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड 5 टाइम्स एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये स्क्रीन शो होगी। न्यू पेशेंट एंटर करने के लिए हम पेशेंट्स टैब में क्रिएट अ पेशेंट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने पेशेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है कि वो ऑलरेडी किसी और हॉस्पिटल या लैब से एंटर हुआ है या नहीं। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हम डुप्लीकेट एंट्री से बच सकें। अभी मैं CNIC एक सर्च करता हूँ जो कि ऑलरेडी किसी और हॉस्पिटल से एंटर्ड है। इसमें लास्ट में ये देखें एडिट की ऑप्शन है। आप मुझे जस्ट इसका रिकॉर्ड अपडेट करना है और दोबारा से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसका रिकॉर्ड अपडेट कर सकता हूँ। टेस्ट रिजल्ट्स को भी अपडेट कर सकता हूँ। क्रिएट डेंगी पेशेंट पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अगर पेशेंट रिकॉर्ड सर्च करने से कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा तो आपने राइट साइड पे ऐड न्यू पेशेंट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये पेशेंट का एंट्री फॉर्म ओपन हो गया है। सबसे पहले पेशेंट डेमोग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन है। पेशेंट CNIC, पेशेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, फोन नंबर, गार्डियन रिलेशन, एज, गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर और रिपोर्टिंग डेट। आपने ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्टली एंटर की जाए, क्योंकि एक बार आपने ये इंफॉर्मेशन सेव कर दी तो दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे। रिपोर्टिंग डेट के हवाले से आपने इंश्योर करना है कि जिस दिन पेशेंट रिपोर्ट होता है उसी दिन उसकी डैशबोर्ड पे एंट्री की जाए। इसके बाद एड्रेसेस का सेक्शन है। करंट एड्रेस में आप पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक एड्रेस लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। CNIC को आपने फॉलो नहीं करना और ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट आप करेक्टली सेलेक्ट करें, क्योंकि सेव होने के बाद आप इस डिस्ट्रिक्ट को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट लिखना है और अगर पेशेंट का वर्क प्लेस एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट है तो वो भी आपने मेंशन करना है। इसके बाद क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर लास्टिंग फॉर, फीवर मोर देन 2 days एंड लेस देन 10 days, प्रीवियस डेंगी फीवर, अपीयरेंस ऑफ एसोसिएटेड सिम्टम्स, प्रोविजनल डायग्नोसिस, पेशेंट आउटकम। ये इन्फॉर्मेशन आपने ओ फॉर्म से एंटर करनी है और प्रोविजनल डायग्नोसिस आपने हमेशा सबसे पहले सस्पेक्टेड ही सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट आपने प्रोबेबल, नॉन डेंगी या कंफर्म पेशेंट एंटर नहीं करना। और पेशेंट आउटकम आपने हमेशा टाइमली अपडेट करनी है। अगर एडमिटेड पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है तो उसको टाइमली अपडेट करना है। इसके बाद CBC एंड SCT इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। इसमें WBC और प्लेटलेट्स की रीडिंग एंटर करनी है। अगर WBC और प्लेटलेट्स की रीडिंग के अकॉर्डिंग पेशेंट प्रोबेबल हो गया है तो आपने इसका सस्पेक्टेड से प्रोबेबल स्टेटस अपडेट कर देना है और एडवाइस टेस्ट को भी अपडेट कर देना है। अगर पेशेंट नेगेटिव आ जाता है तो आपने प्रोबेबल स्टेटस को अपडेट करके नॉन डेंगी कर देना है और लैब रिजल्ट को भी नेगेटिव अपडेट कर देना है। अगर पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो आपने लैब रिजल्ट को भी अपडेट करना है और प्रोविजनल डायग्नोसिस को प्रोबेबल से कंफर्म कर देना है। इसके बाद आप क्रिएट डेंगी पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और इस तरह आपका पेशेंट एंटर हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि नॉन डेंगी और कंफर्म्ड स्टेटस एक बार सेव करने के बाद चेंज नहीं होगा। अपने एंटर किए हुए पेशेंट्स चेक या अपडेट करने के लिए हम पेशेंट्स टैब में पेशेंट लिस्टिंग में जाएंगे। फिल्टर लगाकर हम पेशेंट की लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, जिसको हम डाउनलोड की ऑप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं और किसी भी पेशेंट को हम अपडेट भी कर सकते हैं। ये एडिट की राइट साइड पे ऑप्शन है, उसको क्लिक करने पे हम किसी भी पेशेंट के प्रोविजनल डायग्नोसिस, पेशेंट आउटकम, लैब रिजल्ट्स और पेशेंट कंडीशन को अपडेट कर सकते हैं। क्रिएट डेंगी पेशेंट को क्लिक करने पे इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अगर आपके हॉस्पिटल में लास्ट 24 आवर में कोई भी पेशेंट रिपोर्ट नहीं होता तो आप मार्क जीरो पेशेंट की ऑप्शन यूज करेंगे। पेशेंट्स में जाके मार्क जीरो पेशेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप अपीयर होगा जिस पे लिखा होगा मार्क एज जीरो पेशेंट। ओके करने पे आपका जीरो पेशेंट रिपोर्ट हो जाएगा।